अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या किया तुम दोनों ने? एक तो हम आप लोगन का मदद कर रहे हैं और आप हमरे ही पतियों को चाटा चढ़ रहे हैं। भाभी जी वो क्या है कि एक्टिंग करते करते इम्प्रोवाइज गुड़िया के खेत में गया तुम्हारा इंजेक्शंस। अंगूरी जी, वो इम्प्रोवाइजेशंस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। जो तय हुआ था वही करना चाहिए था ना। चाटा चढ़ने का जरूरत था? नहीं, क्या मिला तुम दोनों को हमारे हस्बैंड्स को थप्पड़ मार के? एक्चुअली भाभी जी वो क्या कि मैंने तो सोची भी ना है थी। वो तो क्या टिल्लुआ ने जड़ दो तो मैंने भी जड़ दो। अगर टिल्लू भैया गोबर खाएंगे तो आप भी गोबर खाएंगे का? हाँ? नहीं सॉरी भाभी जी गलती हो गई। तुम दोनों ने ना बहुत बहुत गलत किया है। अब भाभी जी दरअसल हकीकत ये है कि मेरे मन में एक पुरानी बात ताजा हो गई। तिवारी सेठ ने मेरी तनख्वाह दबाई हुई है, बस वही तनख्वाह का गुस्सा वो चाटे में निकाल दिया। आई दिया। क्यों? अरे ये नहीं। भाभी जी मेरे साथ भी कचू ऐसे हो। मोको भी है ना वो भैया की घोड़े वाली बात याद आ गई थी तो मैंने भी चिपका दो। भाभी जी सच बताऊं भाभी जी मेरी दिल से सॉरी है रही है। भाभी जी मैं भी दिल से सॉरी बोल लिया हूँ, माफ कर दो भाभी जी। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से तुम दोनों अपनी तरफ से चीजें ऐड नहीं करोगे। और हम भी वही बोल रहे हैं कि जो डायनामाइट होगा वही आप लोग करेंगे। अंगूरी जी, वो डिसाइड होता है। ऐसे ही पकड़ा है, ठीक है जी जी भैया। ऐसे कहाँ बैठे हैं उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान? हाय दिया, ये क्या हुआ? आपका आंखें लाल लाल काहे है? क्योंकि आंखों में खून उतर आया है। हाय दिया, आपको कहीं ओबामा तो नहीं हो गया? ओबामा कहाँ से आ गया बीच में? वो आप बोले ना आंखें लाल लाल हो गई, खून उतर आया। ग्लूकोमा तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। हमारे टिल्लू ने सरेआम हमारे गाल पे थप्पड़ जड़ा, उसकी वजह से जो है आंखों में खून उतर आया है। लेकिन तुम भाभी जी और सबके साथ मिलकर हम पे हंस रही थी। हैं? तो क्या करे ना, वो तो मजबूर किए रहे ना। बहुत अच्छे, मतलब अब ये समय आ गया है कि पति थप्पड़ खाए और पत्नियां हंसे। अब क्या कर सकते हैं लड्डू के भैया, घर को बचाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब, हम ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। ठीक बा, आपका मर्जी है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अम्मा जी को कॉल करे। अम्मा जी को कॉल कर रही है? अम्मा जी को क्या परेशान कर रही हो? काहे कि आप इतना डस्टबिन हो रहे हैं? वो डिस्टर्ब होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। फिर तो एक ही रास्ता बचता है लड्डू के भैया। अरे पगली क्या कर रही हो? ये सूटकेस में काय कपड़े भर रही हो? गाँव जाने का तैयारी कर रहे ना। लेकिन काय नहीं जाएंगे गाँव? आओ अका है कि अब यहाँ रहने का तो कोनो मतबल है ना ही। तो फिर गाँव ही चलते हैं। रो विभूति भैया, कब है? अब आ ही गए हैं तो एक काम कीजिए, कुछ दिन आप रोड पे झाड़ू मार लीजिए और मैं गांव घूम के आता हूँ। ये झाड़ू तुम्हारे मुंह में घुसेड़ के ना फ्लावर पॉट बना देंगे, समझे? भाग 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 सर। अरे कहीं हम। हाँ भाभी जी आ रहे हैं। भाभी जी मैं आपको लेकर बहुत दुखी हूँ भाभी जी। हाय दिया, क्या हुआ टिल्लू भैया जी? भाभी जी उस कच्चा बनियान ने आपको शादी के बाद दिया ही क्या है? हमको अपना दिल में जगह दिए हैं, ई घर में जगह दिए हैं। जगह तो दी है भाभी जी, लेकिन किस हैसियत से, रानी या नौकरानी? हाय दिया, ई क्या बोल रहे हैं आप? आप मुझे ये बताइए भाभी जी कि जे आदमी बिजनेस में कितना कमाता होगा? कहा बताएं आपको, छत पर फाड़ धन कमाते हैं। बहुत सारा काला धन जो है दबाए रखे हैं, तकिए के अंदर, गद्दे के अंदर, उ दीवार के अंदर, उ खम्बे के अंदर, और उ नींव में भी डाले हैं मकान के, और फ्लश का टंकी होता है ना बाथरूम में, उसके अंदर भी दबाए हैं। बहुत छत पर फाड़ धन है। बताइए, इतना बड़ा धन्ना सेठ
अरे आपको महारानी बनाकर रखना चाहिए और आप क्या बनी हुई हैं? नौकरानी। हाय दैया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप ना करके झाड़ू पोछे से घर स्वीप करवाता है। हाय दैया, सारा दिन आप रसोई में उसके लिए खाना बनाती हैं, उसके पसंद नापसंद के इशारे पहचानती हैं, उस कच्चा बनियान के कच्चा बनियान धोती हैं। हाय दैया। भाभी जी, ये कैसी जिंदगी जी रही हैं आप? ये जलालत की जिंदगी है भाभी जी, जलालत की। तो आप ही बताइए ना टिल्लू भैया जी कि हम क्या करें? भाभी जी, अब आपको अपने कंजूस मक्खी चूस पति को तलाक दे देनी चाहिए। इस जेल से बाहर निकलना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं कि आजाद हवा में पंछी बनकर उड़ना चाहिए भाभी जी, उड़ना चाहिए। बात है, ये आजाद पंछी तो हम बन जाएंगे, लेकिन ये पहाड़ जैसा जिंदगी किसके सहारे काटेंगे हम? भाभी जी, आप टेंशन मत लो, ये आपका है ना छोटा भाई। हम अपने पिताजी से बात करेंगे और आपको अपनी हवेली में शिफ्ट करा लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाय दैया, हम वो मटकी 2 सम प्लेट्स में रहेंगे। आप भाभी जी, वो मनी रत्नम पैलेस है। ऐसे ही पकड़े हैं। हम अभय वकील को बुलाकर तलाक का बात करते हैं। हाँ हाँ भाभी जी, और हाँ भाभी जी, आप अपना हक उस कंजूस सेठ से ऐठिएगा जरूर। उससे कहिएगा साडा हक इत्थे रख। ठीक बा। सट्टा हमरा हक यहाँ रख। सही पकड़े हैं। इतना बड़ा खेला चल रहा है, हमें खबर ही नहीं। क्या बोले? भाग गए। भाभी जी, आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। वो कैसे टीके जी? वैसे भाभी जी, ये जो आपको नल्लोपति है ना, नल्लोपति, हाँ। है ना, वहां को आप साइड में करके एक कमाओ पति ले आओ। मतलब दूसरी शादी? जैसे भाभी जी, जी जरूरी है। आज के जमाने में है ना, एक आदमी मतलब घर ना चला सकता, इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को कमाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा टीके, बिल्कुल सही कहा टीके जी। यही बात मैंने विभू को कितनी बार समझाने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन वो आदमी है ना, मुझे टालता गया। अरे सर, वो आपको टालते है ना, तो आप भी वाको टाल दो। मतलब वाको तलाक दे दो। What? तलाक? जी भाभी जी, एक काम करो, आप मेरे साथ में है ना मनी रत्नम पैलेस में चलो। वहां पर मैं आपको एक से बढ़कर एक लखपति, करोड़ोपति, अरबपति, खरबपति सैंपल दिखाऊंगा। और एक से आप शादी करके विदेश में सेटल हो जाओ। इजी। वाओ, टीके जी, आप शादी कराने की दुकान भी चलाते हैं क्या? अरे भाभी जी, मैं दुकान ना चलाता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ। और जब सेवा के तहत में है ना, आपको किसी अमीर जादे रईस के साथ में है ना विदेश में सेट कर दूंगा। और वो अमीर जादो आपके लिए ना नौकरन की फौज लगा देगो। फिर देखो आप महारानी की जिंदगी जियोगी। ये कर, वो कर, ये कर, ऐसे ऐसे जाएंगे। सच्ची? वाओ। आई एम वेरी टायर्ड। भाभी जी, चलेगा? चलिए। चलो चलो। पैसे टीके जी की हवेली पे आके ले लेना। या चलिए। वैसे कितने करोड़ होंगे उनके पास? अभी जी आज वो बदबू सी आ रही है वापस। हाँ, कुछ चमेली के तेल जैसी ना। आजकल ये मोहल्ला में बदबू बहुत आ रही है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये साला टीका जी तो भाभी जी की बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है कमबख्त। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।